हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो है 1971 की। एक बार को मुझे लगा कि शायद कहीं मैंने ये गेम पहले ना कवर की हुई हो, लेकिन मुझे अपने डाटाबेस में कहीं मिली नहीं ये गेम। अगर बनाई भी है तो शायद ऑडियो क्वालिटी उनकी काफ़ी ख़राब रही होगी। आप दोबारा एंजॉय कीजिए। अगर बनाई है तो नहीं बनाई तो आप एंजॉय कीजिए डायरेक्टली। बुगातू गर्गनित्जे वर्सेस लियोनिड। ई4 के साथ यहाँ बुगाती ने शुरू किया था। C5 यानी सिसिलियन का रेफरेंस, और सिसिलियन का रिप्लाई यहाँ लियोनिड स्टाइन का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, G6, और इसके बाद सीधा सीधा कैसल हो गया वाइट का। नाइट F6, रुक आया E1 स्क्वायर पर, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ C3। C3 का मतलब क्या बनता है, यहाँ पर ये डी पॉन आगे पुश होगा। वेल, बी A6, बिशप को हटाओ यहाँ से। बिशप टेक C6, बी टेक C6, पॉन डबल है C5 में ना, कोई बड़ा अभी फिलहाल डिसएडवांटेज नहीं है कम से कम। E5 खेला गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट आया D5 स्क्वायर पर, देन D4 हुआ। C टेक्स D4, C4। पॉन एक्शन अभी कंप्लीट, डिलेड पॉन एक्शन कह सकते हैं। नाइट पर अटैक है, नाइट को वापस देना पड़ा। नाइट टेक्स D4 फिर यहाँ खेला गया। C5, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया B3 स्क्वायर पर, पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन नाइट E6, एवरीथिंग इज ओके। नाइट C3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल कहेंगे यहाँ। नाइट D5, देन हुआ D6, पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन उससे पहले नाइट आया F4 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ पॉन लिया जाता है तो क्या होगा। अच्छा हाँ ठीक है, नाइट एक्सचेंज की भी तो बात होगी। खैर, ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। नाइट टेक्स E6, एफ टेक्स E6, क्वीन आई यहाँ G4 स्क्वायर पर। डायरेक्टली यहाँ क्वीन G4 स्क्वायर पर आई, यहाँ इस E6 पॉन पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन शायद ज़्यादा अच्छा होता कि ई टेक्स D6 कर लिया जाता, क्योंकि चाहे क्वीन से यहाँ पॉन एक्सचेंज कंप्लीट किया जाए या जैसे भी किया जाए, रुक टेक्स E6 होगा ही होगा। रुक E8, बिल्कुल ठीक है, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन G4, लेकिन स्पॉन का डिफेंस इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, रुक ही आ गया सामने। पहले यहाँ F5 स्क्वायर पर, बिशप आया F4 स्क्वायर पर, और जो भी लड़ाई यहाँ इस E5 स्क्वायर पर हो रही है, दोनों खिलाड़ी अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रखना चाह रहे हैं। क्वीन C7, ब्लैक ने भी वही काम किया बिल्कुल। तो रुक एट A गोज टू D1, यहाँ रुक को सेंट्रलाइज पहले वाइट ने किया, और फ्रेंड्स, खतरा क्या D6 स्क्वायर पर भी हो सकता है। खैर, यहाँ डी टेक C5 करने में बुराई क्या है, बिशप ही हटाना पड़ता है, लेकिन हाँ ये देखिए ना, पॉन भी तो तीन हो गए हैं पूरे, कुल मिलाकर यहाँ पर। वो ठीक नहीं होगा। खैर, जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया D5, पॉन को आगे पुश कर दिया। सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन बिशप आया G3 स्क्वायर पर, क्वीन C6, और यहाँ अटैक कहाँ बना है समझाने की जरूरत नहीं है, G2 पॉन पर। रुक आया C1 स्क्वायर पर, और वाइट ने भी कहा कि आपको पॉन लेना लो, और मैं यहाँ इस C5 पॉन पर अटैक बनाकर क्वीन पर अटैक बनाऊंगा। ब्लैक की कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। लियोनेड स्टाइन ने बिशप टेक्स G2 पहले किया, रुक टेक्स C5, क्वीन हटानी है, क्वीन चली गई। देन हुआ क्वीन B7, और फ्रेंड्स, अगर बिशप पर डिफेंस रखना है तो ये क्वीन जाएगी तो जाएगी कहाँ, आ जाएगी F3 स्क्वायर पर। प्रॉब्लम क्या है, क्वीन F3 बिल्कुल सही है। क्वीन टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और बिशप टेक्स F3 होने के बाद नाइट गया C6 स्क्वायर पर, और अटैक बनाने की कोशिश है, बनेगा नहीं लेकिन, क्योंकि रुक F7 यहाँ ब्लैक ने कर दिया है। देन खेला गया B4, G5, और G5 होने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो ये जी पॉन आगे पुश होकर बिशप को परमानेंट आउटपोस्ट मिलना तैयार है, लेकिन पहले A4 खेला गया, H5, ताकि यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया जा सके। तो इलाज क्या है, H पॉन आगे पुश करना ही सिंपल सोल्यूशन है। देन वो H4, बिशप पर अटैक, और बिशप चला गया यहाँ H2 स्क्वायर पर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये वजह हो सकती है बिशप के H2 स्क्वायर पर जाने की, जो जो वाइट की गेम आने वाले समय में खराब करेगी, तो ये गलत बात नहीं होगी। देखिए किस तरह से यहाँ बिशप H6 के ऑप्शन को चुना गया। देखिए, बिशप H6 का मतलब क्या, यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होगा, देखते हैं। लेकिन फिर भी फॉर वाइट मैं नाइट D4 ज़्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिशप बिल्कुल सही नहीं लग रहा, बहुत गलत डायगनल पर बैठा हुआ है। खैर, यहाँ खेला गया B5, शायद B5 में पासर निकालना यहाँ ग्रिगनित्से को ज़्यादा सही लगा होगा। उन्होंने पॉन एक्सचेंज किए लियोनेड स्टाइन ने, 8x B5, 8x B5, देन हुआ G4, और फाइनली चलिए जी पॉन आगे पुश हो गया है। और अगर पॉन एक्सचेंज किए जाते हैं तो बिशप को एक डेंजरस आउटपोस्ट तो मिल ही जाती है ना। खैर, यहाँ क्या किया जाए, देखिए नाइट D4 अभी भी किया जा सकता है, और अभी भी कुछ गेम में किया हो सकता था यहाँ, लेकिन यहाँ खेला गया B6 का। B6 होने के बाद देन हुआ G3,
एफ टेक्स जी थ्री। और फ्रेंड्स अब एफ टेक्स जी थ्री हो गया है, अगर आगे आप करते हैं तो बिशप के साथ ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन यहाँ एक मूव जो मुझे ब्लैक के लिए नज़र आ रहा है, स्टाइन के लिए नज़र आ रहा है, वो रुक ए टू का है। ये सिंपल मूव है क्योंकि लिनेस्टाइन आज सिंपल मूड में नहीं थे इस गेम को खेलते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ आप देखिए ये खतरनाक अटैक नज़र आ रहा है। नाइट डी फोर कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं, रुक से चेक दो। अब किंग देखिए एफ फाइल में जाता है तो फिर आपको चेकमेट होती है। तो किंग को एच वन स्क्वायर पर लेकर जाना होगा और उसके बाद ब्लैक को अपने बिशप को बचाना होगा, तो बिशप बच जाएगा। इस बिशप के सेफ आउटपोस्ट कहीं नहीं जाने वाली, बड़े आराम से यहाँ गेम में यहाँ ब्लैक डोमिनेट करेगा। खैर, लियोनार्ड स्टाइन ने रुक को ए टू स्क्वायर पर लेकर जाना ज़्यादा सही नहीं समझा। फ्रेंड्स आप चाहे वीडियो को पॉज कर रख सकते हैं, और जिसके दिमाग में यहाँ रुक ए वन का मूव आया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स क्या वजह हो सकती है डायरेक्टली यहाँ इस पॉइंट पर रुक को सेक्रीफाइस करने की? शॉकिंग मूव है, रुक टेक्स ए वन चेक। और फ्रेंड्स रुक टेक्स ए वन चेक आखिर किस लिए करा गया है, ये ज़रा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तक वाइट का रुक ई वन स्क्वायर पर रखा हुआ था, जो कि ब्लैक के बिशप को ई थ्री स्क्वायर पर आने नहीं दे रहा था, जो कि फॉक लगा रहा होगा रुक और किंग पर। खैर, अब चूंकि हो चुका है तो बिशप ई थ्री चेक किया गया। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग देखिए, मैंने कहा ना बिशप ये बहुत गलत स्क्वायर पर आ गया है, बेचारा निकल भी नहीं पा रहा है बाहर, और अब तो बहुत देर हो चुकी है। किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ वन स्क्वायर अवेलेबल है। किंग एफ वन स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, और यहाँ डिस्कवर्ड चेक आपको नजर आ गई होगी, नाइट एलिमिनेट हुआ सबसे पहले तो, बिशप टेक सी सिक्स चेक। और अब देखिए किंग कहीं भी जाए रिजल्ट तो सेम ही आना है। किंग गया था यहाँ ई वन स्क्वायर पर, शायद ज़्यादा बेहतर सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी कम से कम बिशप पर तो अटैक बनाओ, लेकिन इस बिशप को करना ही बिशप टेक सी फाइव था। और मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन यहाँ भी आ सकता था, लेकिन शायद गुरनीत से गो अभी यहाँ कुछ पोटेंशियल चांसेस नज़र आ रहे होंगे। जी टेक्स एच फोर तो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होना इससे। आप फिर चेक भी दे सकते हो, सारे काम हो जाएंगे यहाँ से। तो बिशप से चेक दे दो, फिर बिल्कुल फंसी हुई गेम है यहाँ पर, रुक की एंट्री हो जाएगी, उल्टा यहाँ वाइट का बिशप भी लटक जाएगा। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक सी वन। रुक के सी वन स्क्वायर पर आने के बाद देखिए डबल बिशप जब भी होता है एंड गेम में, उसे क्वीन के बराबर इसीलिए माना जाता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक के सामने दोनों बिशप आमने सामने है, किंग ओपन रखा हुआ है, बिशप एफ टू चेक। बस अब किंग को अगर वापस लेकर जाते हो तो आपको डिस्कवर्ड चेक के साथ रुक गंवाना पड़ जाएगा। तो किंग गया डी फाइव में डी टू स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप डी फाइव, और बिशप के डी फाइव स्क्वायर पर आने के बाद अपना बिशप ब्लैक ने यहाँ ज़रूर बचा लिया है। कोई खास एडवांटेज मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो यहाँ पर चला जा सकता हो। खैर खेला गया है जी टेक्स एच फोर। जी टेक्स एच फोर का इतना मतलब नहीं है, लास्ट मूव था यहाँ लियंडस्टाइन का बिशप टेक्स बी सिक्स, जिस मूव के चलने के बाद बुगोती गर्गनित्से ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स बुगोती गर्गनित्से नाम है इनका, मैंने गलत बोल रहा था। खैर फ्रेंड्स, अब मुझे बताने की ज़रूरत है क्या रेजिग्नेशन का रीज़न, क्योंकि अगले मूव में क्या थ्रेट आ रही है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। फॉक लग रही है सीधा सीधा, रुक बी वन जो मर्जी आप कर लो, बस करते रहो मेटल एक्शन। अब क्या रहेगा, ये पॉन भी नहीं बचने वाला, उल्टा यार दो पॉन्स क्लियर कट यहाँ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा हो गए। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल जैसे को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे हम भी बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।